बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 2 सितंबर 2024 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपेंट वाइज बाय सेल के डेटा से, यानी आज की क्या बाय सेलिंग हुई पार्टिसिपेंट वाइज। तो रिटेलर्स गए हैं मोस्टली आज बुलिश, डीआईएस दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज दिखाई दे रहे हैं पूरी तरीके से बियरिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इस डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है वो इस कॉलम में हमें दिखेगी, और एक दिन पहले की जो पोजीशन थी यानी फ्राइडे से आज तक के लिए जो कैरी फॉरवर्ड थी टोटल पोजीशन वो दिखेगी इस कॉलम में। उस टोटल पोजीशन में आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो नेट पोजीशन क्या होगी, जो कल तक के लिए टोटल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड है वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। तो 4400 लॉट का बाय आया है रिटेल क्लाइंट्स का, मतलब 40,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। डीआईएस को देखें तो 18,000 लॉट उनके बाय आए हैं, 32,000 लॉट उनके शॉर्ट में है, 10,000 लॉट की सेलिंग करके गए एफआईज, 2,33,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में है, 12,000 लॉट सेल किए प्रोज ने, उनके 61,000 लॉट के करीब ओवरऑल शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स की यहाँ पे बाइंग आई है, डिसेंट बाइंग है 2,31,000 लॉट की। अब उनके नेट सेल घट करके रह गए हैं 3,72,000 लॉट। डीआई के डेटा में कोई चेंज नहीं है, और एफआईज के डेटा में आए तो 74,000 लॉट की सेलिंग उनकी आई है। उनका नेट लॉन्ग अब रह गया है 3,05,000 लॉट्स के करीब। 1,56,000 लॉट का सेल है प्रोज का, उनके लॉन्ग अब घट के रह गए हैं 65,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 1,16,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की, उनके नेट सेल अब बढ़ करके हो गए हैं 7 लाख लॉट्स। 76,000 लॉट की बाइंग करी है डीआईएस ने, 4,17,000 लॉट ओवरऑल उनके अब लॉन्ग हो गए हैं। 8,500 लॉट बाय किए एफआईज ने, 4,44,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग हो गए। 32,000 लॉट बाय करके गए प्रोज, उनके 1,62,000 लॉट के करीब ओवरऑल अब नेट सेल में। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो 33,000 लॉट के करीब की उनकी बाइंग आई है, 6,96,000 लॉट ओवरऑल उनके लॉन्ग में। रिटेलर का डेटा देखें तो 37,000 लॉट के करीब की आज उनकी सेलिंग है, 83,000 लॉट की उनकी स्टॉक कॉल में बाइंग है और 13,000 लॉट की उनकी पुट में सेलिंग है। तो यानी मिक्स डेटा यहाँ पे उनका देखने का हमें स्टॉक्स के अंदर मिल रहा है। कैश मार्केट का डेटा देखें तो दोनों ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाय करके गए हैं। डीआईएस बाय करके गए हैं 356 करोड़, एफआईज बाय करके गए हैं 1,735 करोड़। यानी दोनों को टोटल करें तो लगभग 2,100 करोड़ की उन्होंने बाइंग करी है दोनों इंस्टीट्यूशंस ने मिलके, और सेलिंग करी है रिटेलर्स और प्रोज ने इतने ही अमाउंट की। तो चलते हैं अब निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। उससे पहले दोस्तों देखते हैं कि आज का व्यू क्या था। हालांकि आज थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव साइड पे होल्ड किया, लेकिन मेनली अगर आप देखोगे इट वाज काइंड ऑफ अ साइडवेज मार्केट। गैप अप ओपनिंग की थोड़ी उम्मीद थी, गैप अप ओपनिंग होती हुई दिखाई दी हमारे को, और गैप अप ओपनिंग के बाद बाज़ार ने बहुत ज़्यादा साइडवेज टाइप के मूव दिए, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने जरूर थोड़े से लोज बनाते हुए दिखाए, और उसके बाद फिर तेज़ी भी दिखाई। तो एक मिक्स काइंड ऑफ अ डे था। तो चलते हैं अब आज का क्या डेटा रहा है और कहाँ पे क्या पोजीशन बनती हुई हमें दिखाई दी है उसको चेक करते हैं। तो जो क्लोजिंग है आज वो 279 के आसपास आई है। तो सबसे बड़ी जो रेजिस्टेंस है अभी वो बन के खड़ी हुई है 300 के ऊपर। आज अगर बहुत बढ़िया हो जाता अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती हमारी, बट समहाउ वो पॉसिबल नहीं हो पाई। यानी अब कल तेज़ी का ट्रेड हमें बढ़िया तभी बनेगा जब 300 के ऊपर एक बुलिश कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो, वहाँ पे हम डेफिनेटली लॉन्ग का ट्रेड जो है प्रेफर करेंगे विद अ टारगेट ऑफ 500। तो ये हमारा टारगेट इसके अंदर रहने वाला है। 200 पॉइंट का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन 400 का जो टारगेट है, पहले टारगेट पे यहाँ पे पार्ट प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। इस लेवल से अगर रेजिस्टेंस मिलती है तो इनफैक्ट शॉर्ट भी प्लान किया जा सकता है, और सेम स्ट्रेटेजी हम रेजिस्टेंस अगर 500 पे मिलती है तो वो भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर 400 का लेवल क्रॉस होता है तो वहाँ पे उसके ऊपर अगर बुलिश कैंडल बनती है एटलीस्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो वहाँ पे फिर तेज़ी का ट्रेड हम क्वांटिटी बढ़ा के प्लान कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 25,500। 25,500 के ऊपर अगर एक 15 मिनट की, अब मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 15 मिनट की कैंडल की, क्योंकि जब बड़ी रेजिस्टेंस होती है तो फिर उसके ऊपर कंफर्मेशन भी हमें बड़ी चाहिए होती है। तो कम से कम 15 मिनट की एक कैंडल हमें यहाँ बुलिश मिल जाए तो उसका हाई ब्रेक हो तो फिर मेजर शॉर्ट कवरिंग फिर वहाँ पे पॉसिबल है। अब देखिए शॉर्ट साइड पे इन द मनी पुट्स कोई दिखाई नहीं दे रही, इनफैक्ट उनमें अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। यानी अगर कोई हमें बियरिश कैंडल मिलती है 25,300 के नीचे, या फिर इस जोन में कहीं पे भी बाज़ार ओपन हो और पहली ही कैंडल बियरिश मिल जाए,
कम से कम 5 से 10 मिनट की कैंडल हो तो बहुत बढ़िया है, बियरिश कैंडल हो, उसका लो ब्रेक हो, तो वहाँ पे हम सेल का ट्रेड डेफिनेटली ले सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 25,200 का, वो निकलता है तो क्वांटिटी बढ़ा करके सेल का ट्रेड बनाएंगे 25,100 और 25,000 तक के टारगेट के लिए। अल्टीमेट टारगेट जो है हमारा वो 25,000 के आसपास का है। हालांकि राइटर्स का कॉन्फिडेंस यहाँ पे भी नहीं, और आप देखो यहाँ से भी राइटर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यानी अगर नीचे की तरफ बहाव आया तो एक अच्छा गेम बन सकता है वहाँ पे। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है निफ्टी को लेकर के। आगे की ऑप्शन चेन हम देख लेते हैं। 12 सितंबर में कुछ नहीं हमें दिखाई दे रहा, थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स हैं नेक्स्ट वीक वाली में। आगे देख लेते हैं 26 सितंबर में, वहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत पुट्स हैं और ज़्यादा कुछ हमारे को देखने को नहीं मिल रहा है। चलते हैं अब कहाँ, बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है परसों, यानी डे आफ्टर टुमारो 4 सितंबर वेनसडे। 51,439 यानी लगभग 440 वोट का करंट लगाने के लिए बैंक निफ्टी बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है। यहाँ पे तेज़ी का ट्रेड बनता है 51,500 के ऊपर। अगर उसके ऊपर निकलते हैं तो फिर सर्टेनली तेज़ी का अच्छा ट्रेड बन सकता है, और टारगेट आ सकता है 51,800 एंड सेकेंड टारगेट आ सकता है 52,000 का। यहाँ पे हम डिसेंट क्वांटिटी रख सकते हैं अगर हमारे को एक अच्छी बुलिश कैंडल मिल जाए 51,500 के ऊपर। और हम लॉन्ग का ट्रेड कहाँ कहाँ पे ले सकते हैं, देखिए 51,400 के नीचे हम शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं विद टारगेट ऑफ 200 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा करके शॉर्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे 51,000 और नीचे उसके और भी ज़्यादा डाउन साइड ओपन वाले टारगेट दिख रहे हैं, क्योंकि आज चेंज इन हुआ है, कुछ ज़्यादा बड़ा बनता हुआ दिखाई दे नहीं रहा, और कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, चाहे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़ी बहुत पोजीशन यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। ये बाय है सेल है, ये डिटरमाइन करेगा कि बाज़ार पहले 15-20 मिनट 51,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नीचे। अगर ऊपर सस्टेन कर रहा है मतलब ये उनकी अग्रेसिव पुट सेलिंग है इन द मनी में, और बाज़ार ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर ये उसके नीचे रहता तो इसका मतलब क्लियर है कि वो कहीं ना कहीं इस पुट के अंदर बायर्स हैं, प्रोवाइडेड कि प्राइस एक्शन भी नीचे की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई दे और कंफर्मेशन दे। सो ये हमारा व्यू है बाज़ार को लेकर बैंक निफ्टी में। आगे की ऑप्शन चेंज जो है वो कुछ ज़्यादा रिवील नहीं कर रही है, क्योंकि वहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के अंदर ज़्यादा कोई पोजीशन हमें नहीं दिखाई दे रही है, यानी आज नई पोजीशन कुछ ज़्यादा बनती हुई नहीं दिखाई दी है। और बैंक निफ्टी की आगे की ऑप्शन चेन में भी कुछ खास हमें नहीं दिख रहा। तो चलते हैं कल के दूल्हे राजा यानी फिन निफ्टी के पास। 3 सितंबर की इसकी यानी कल की एक्सपायरी है, और 23,727 पे हुआ है मार्केट क्लोज। और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, तो दोस्तों यहाँ पे 727 की क्लोजिंग यानी 700 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिले तो वहाँ पे कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड डेफिनेटली बना सकते हैं, और 800 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा के तेज़ी का ट्रेड बना सकते हैं, टारगेट ऑफ 900। तो ये स्ट्रैटेजी क्लियर है। जो भी रेजिस्टेंस जोन है वहाँ से कोई भी बियरिश कैंडल बने, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, वहाँ पे बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। और कोई भी सपोर्ट से बाउंस करते टाइम कोई बुलिश कैंडल बनती है, जो भी हमने नीचे की तरफ के टारगेट्स बताए हैं ऑप्शन चेन में, वहाँ पे बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर हम तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं। दोनों ही सूरतों में रेजिस्टेंस से फॉल पे और सपोर्ट से बाउंस पे क्वांटिटी हम कम रखेंगे। और देखिए काफ़ी अच्छा सेटअप फिन निफ्टी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों तरफ की ही डिसेंट राइटिंग मुझे दिखाई दे रही है। तो ये कहीं प्रीमियम मीटिंग वाला सेशन तो नहीं होने वाला फिन निफ्टी में, उसकी पॉसिबिलिटी अच्छी लग रही है। इसलिए 700 के नीचे मैं कोशिश करूँगा कि मेरी क्वांटिटी लेवल 1 पे कम हो। 600 के नीचे निकलेंगे तो क्वांटिटी फिर बढ़ाने का प्लान करेंगे। कारण यही है कि जब दोनों तरफ राइटिंग होती है तो प्रीमियम मीटिंग के साइन ज़्यादा होते हैं, और ऐसे में स्टॉप लॉस हंटिंग भी ज़्यादा होती है, क्योंकि मार्केट एक साइडवेज जिगजैग गेम प्ले करता है। तो ऐसे में अगर हम पहले ही सपोर्ट के ब्रेक पर अगर क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड ले लेंगे तो एसएल हिट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में आपको एक ट्रेंड फॉर्म होने का वेट करना चाहिए, यानी 700 के नीचे निकला तो आपने एक ट्रेड ले लिया, 600 के भी नीचे निकल गया, आपने क्वांटिटी वहाँ पे बढ़ा ली, क्योंकि अब आपको दिख गया कि यार ये तो ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है और इसके नीचे भी बियरिश कैंडल बन चुकी है, तो ये ट्रेंड फिर कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। स्पेशली उस दिन अगर एक्सपायरी भी हो तो और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि थोड़ा सा शायद आज ट्रेंडिंग मूड बन रहा है, लेकिन वो कंफर्मेशन आपको दे रहे हैं। 2 लेवल लगातार टूट रहे हैं, पहले 700 का टूटा, फिर 600 का टूटा, तो यू हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लार्जर ट्रेंड। और काफ़ी दिन से करेक्शन आई भी नहीं है, तो वो पॉसिबिलिटी
किसी भी दिन अब ऐसा हो गया कि अब किसी भी दिन करेक्शन आ सकती है। सो इसलिए ये वाली कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी जो है वो शायद वहाँ पे अच्छा वर्क कर पाए। आगे चलते हैं मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन पे, जिसकी आज एक्सपायरी हो चुकी है। हम 9 सितंबर की अगली एक्सपायरी 13160 पे मार्केट हुआ है क्लोज। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 150 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिले तो तेजी का ट्रेड ले सकते हैं बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर, लेकिन क्वांटिटी बढ़ाएंगे ओनली अबव 13,200, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज इन वाई दिखाई दे रहा है, यानी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस ही है। इसके ऊपर अगर कोई बुलिश कैंडल बनेगी तो 13,300 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और देखिए काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, तो प्लानिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे नीचे के गिरने की, यानी 200 से कोई रेजिस्टेंस मिले तो भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, और 150 के नीचे कोई हमें बीरिश कैंडल मिलती है तो 100 के टारगेट के लिए हम लोग सर्टेनली शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, और क्वांटिटी बढ़ाएंगे 13,100 के नीचे भी, और बीरिश कैंडल मिल जाए तो फिर 13,000 तक का टारगेट आता हुआ भी दिखाई दे सकता है। और वहाँ पे भी सपोर्ट कोई अभी फ़िलहाल बहुत स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप 13,000 के लेवल पे देखें तो वहाँ पे थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर वीक ही दिख रहा है, ज़्यादा कुछ खास चेंज इन ओआई नहीं है, और टोटल ओआई भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, जबकि ये सिचुएशन थोड़ी सी स्ट्रांग दिखाई देती है रेजिस्टेंस के टाइम पे, यानी सपोर्ट उतनी मजबूत नहीं है जितनी की रेजिस्टेंस मजबूत दिख रही है। तो यानी मिड कैप निफ्टी के वीक रहने के चांसेस अभी भी कंटिन्यू रहने के चांसेस जो है बने हुए हैं कल के लिए भी। चलिए अब चलते हैं अब वापस अपनी शीट पर, और कुछ और बातों को डिस्कस करते हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर और रूल्स डिस्कस कर लेते हैं, जिसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों आपने मिस नहीं करना है, वहाँ पे लगातार लाइव मार्केट में और मार्केट के बाद भी हम वहाँ पे अपडेट्स और न्यूज़ वगैरह शेयर करते रहते हैं। तो और हमारी जो वेबिनार है वो अब आ रही है अगले संडे ही, तो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको 2 मंथ्स का फ्री लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉन्ग विद द पैकेज ऑफ वेबिनार। तो वेबिनार की जो डिटेल्स है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। आते हैं फिर मुद्दे की बात करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए आज एफआईज ने कुछ बाइंग करी है डिसेंट, लेकिन शॉर्ट्स उससे डबल है, यानी कुछ सेलिंग करके गए, यानी कुछ मूड बना है इनका कि भैया कुछ इंडेक्स के अंदर बाय कर लो और कुछ इंडेक्स के अंदर सेल कर लो। तो क्या ये पॉसिबल है कि निफ्टी के अंदर उन्होंने लॉन्ग किया और फिर निफ्टी के अंदर उन्होंने शॉर्ट किया हो, या बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट किया? बिल्कुल पॉसिबल है। इवन वाइस वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल कि दूसरी जगह पे लॉन्ग किया हो, यानी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में लॉन्ग किया और निफ्टी के अंदर शॉर्ट किया, तो वो चीज़ की पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख सकती है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, इस चीज़ की कंफर्मेशन का हम वेट करेंगे मॉर्निंग में, कौन सा इंडेक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और कौन सा इंडेक्स वीक दिख रहा है। तेज़ी का ट्रेड लेंगे तो क्लियरली जो इंडेक्स हमें आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा इन तीनों में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, इन तीनों में जो ज़्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा वहाँ पे हमें देखना है कि लॉन्ग का ट्रेड की प्रेफरेंस उस वाले इंडेक्स में रखनी है, और जो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बने तो उस इंडेक्स को टारगेट करना है शॉर्ट के लिए पहले, क्योंकि जो वीक दिखाई दे रहा है उसको पीटना है और जो स्ट्रांग दिखाई दे रहा है उसको सपोर्ट देना है। ये इंडेक्स फ्यूचर का अगर डेटा देखें ओवरऑल तो अभी भी बुलिश है, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेरी माइनर मॉर्निंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि डेटा थोड़ा सा नेगेटिव गया है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, इंडेक्स कॉल के अंदर जितनी कॉल बाय है एफआईज की उससे ज़्यादा कॉल सेल है। सेम कहानी प्रोस की भी है, दोनों ही नेट सेल में गए हैं। अब रिटेलर्स को देखें तो बड़ी क्वांटिटी में बाय करके गए हैं। कंपेरेटिव एनालिसिस करें तो 1/3 के करीब, 1/3 से थोड़े से ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा 1/3 से थोड़े से कम उनकी पुट बाय है, यानी पहला टारगेट मॉर्निंग में ये लोग हो सकते हैं कि इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। उसके लिए क्या करेंगे, या तो फ्लैट ओपनिंग करके बाजार को नीचे ले जाए या फिर सीधा गैप डाउन ही कर लें। अब बड़े गैप अप और गैप डाउन की उम्मीद थोड़ी सी कम इसलिए क्योंकि आज डाउ भैया और नास्डैक भैया दोनों छुट्टी पे गए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे लेबर डे है यूएस के अंदर, तो वहाँ पे छुट्टी है, तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन वहाँ के फ्यूचर्स में होने की उम्मीद कम है, क्योंकि छुट्टी है तो ज़्यादा ट्रेडिंग वेडिंग भी नहीं हो रही होगी, सिर्फ फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं, स्पॉट में कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही, स्टॉक्स में कोई ट्रेडिंग शायद नहीं हो रही होगी। सो अब सिचुएशन क्या रहेगी, ऐसे में क्या होगा, जब ज़्यादा वहाँ से कोई क्यूज़ नहीं मिलेंगे तो हो सकता है बाज़ार फ्लैट खुले। तो फ्लैट खुलने के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि हम वॉचफुल रहें कि अगर हमें प्राइस एक्शन नीचे की तरफ का मिल रहा है या नहीं, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हमारे को एक कैंडल चाहिए जो बियरिश हो, अगर शॉर्ट का ट्रेड प्लान करना है तो उसका वेट करना ज़रूरी है। ये नहीं कि हम पहले टिक पे ही 9:15 1 सेकंड पे खड़क करके ट्रेड डाल दे, भाई डेटा तो बियरिश दिख रहा है, वो नहीं। अगर हम बात करते हैं कि कैंडल का वेट करना है, दैट मीन्स वी नीड टू वेट फॉर अ प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन इन द सेम डायरेक्शन जिसमें हमारा प्लान है ट्रेड लेने का।
तो उसका वेट करना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी ये है कि क्योंकि इन्होंने कॉल बाय करी है रिटेलर्स ने, और ये भी प्रोबेबिलिटी कि ज़्यादातर कॉल्स ये होंगी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की, क्योंकि उनकी ही एक्सपायरी अगले 2 दिन, और हो सकता है तीनों में भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है इन कॉल्स की। सो टारगेट ये रहा जा सकता है कि थोड़ा सा डाउन रहे इनिशियल फेज में मार्केट। और साथ में एक प्रॉब्लम क्या हो गई है रिटेलर्स की, पुट सेलिंग काफ़ी अच्छी खासी आई है, और अब ये नंबर बढ़ करके डबल के आसपास हो गया। कहाँ तो ये एक दिन पहले देखिए कॉल राइटिंग ज़्यादा थी पुट राइटिंग के मुकाबले, और एक दिन में इस गेम जो है चेंज हो गया, लगभग डबल के आसपास जो है पुट राइटिंग हो गई है कॉल के मुकाबले। तो ये दोनों डेटा पॉइंट्स अगर मैं देखूँ तो ये नेगेटिव आ रहे हैं। ये डेटा थोड़ा न्यूट्रल टू पॉजिटिव था, बट ये डेटा दोनों ऑप्शन चेन के नेगेटिव आ रहे हैं। अब साथ में स्टॉक फ्यूचर पे आते हैं। स्टॉक फ्यूचर क्या कह रहे हैं? स्टॉक फ्यूचर बता रहे हैं कि भाई कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर तो तेज़ी तब भी दिखेगी, यानी अगर कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में तेज़ी दिखानी है तो इसका मतलब जो डिप आएगा वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर डिप बड़ा आ गया तो फिर स्टॉक्स कैसे चलेंगे? तो यानी किसी एक सेक्टर को चलाना है या 2 सेक्टर को चलाना है, और बाकी बाज़ार को थोड़ा सा नीचे सप्रेस करके रखना है, ताकि जो कॉल बेची है उसके अंदर अच्छा से प्रीमियम कमाया जा सके, और अपना जो है घर में जेबें भर के ले जाया जा सके। तो यानी कुछ सेक्टर आपको पॉजिटिव साइड पे अच्छा करते हुए भी दिख सकते हैं, वहाँ पे हम तेज़ी का ट्रेड उन पर्टिकुलर सेक्टर में फोकस करके बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं, कि ओवरऑल पोजीशन भी काफ़ी डिसेंट है यहाँ पे इनकी। तो यानी एक मिक्स टाइप का बाजार कल एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जिसमें सेक्टर्स आपको पॉजिटिव साइड पे परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर इंडेक्स या इंडाइसिस आपको थोड़े से सप्रेस्ड दिख सकते हैं, और एक रेंज बाउंड दिन की उम्मीद कल की जा सकती है। लेकिन अगर सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट टूटता है तो फिर बड़ा फॉल आने की उम्मीद है, या फिर सेकंड लेवल की रेजिस्टेंस टूटती है तो भी बड़ी तेज़ी आने की उम्मीद है। ये दोनों चीज़ें तब होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है अगर बाज़ार को ये उम्मीद हो कि शाम को यानी कल डाउ जोन्स या तो बड़ा अप मूव देने वाला है या बड़ा डाउनफॉल देने वाला है। तो वो अगर कहीं क्यूज़ इन लोगों को मिल गए तो उस डायरेक्शन में ये पहले ही गाड़ी चलाने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें लेवल्स गाइड करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे होंगे कि लेवल 1 कौन सा हमारा, लेवल 2 कौन सा, सपोर्ट में भी आइडेंटिफाई कर लिया हमने सारे इंडाइसेस में, और रेजिस्टेंस में भी। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा आज का। उम्मीद करता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।